Hello, everyone. So, welcome to the podcast Beyond the Grey. And today I'm joined with Ayush, who is a professional photographer. So, would you like to introduce yourself first? Hi, I'm Ayush, and I'm honored to be here in this podcast. Thanks, Vivida, for inviting me to this podcast. And this is my first podcast. So, and I'm a photographer. I've been doing photography for like 7 years. Now I'm into cinematography also, and that's it. Let's explore with the questions, I guess. So, let's start off with your photography journey. How did you start? So I started when I was in 8th class. मेरे पापा को कैमरा गिफ्ट करा था किसी ने. उस टाइम पे SLR आते थे, कैनन पावर शॉट SX 2 डबल ए बैटरीज वाले. तो उन्हीं से स्टार्ट हुआ था कैमरे को स्टार्ट करना मैंने. फोटोज तो इवेंट्स में फोटोज घर वाले बोलते थे कैमरा पकड़ा करके जा फोटोज खींच करा. एंड आई एम वेरी सैड टू नो कि मैंने कोई फिल्म पे शूट नहीं करा. उससे पहले मैंने सबसे पहले डिजिटल से ही स्टार्ट करा. तो बहुत ही खराब एक्सपीरियंस था फोटोग्राफर्स के लिए अगर वो फिल्म्स नहीं कर रहे हैं तो. कि मुझे स्टार्टिंग से फिल्म्स में बहुत इंटरेस्ट है कि भाई फिल्म कैमरा की यू हैव लिमिटेड एक्सपोजर्स, तुम कुछ भी नहीं खींचते फिर रहे. तो वो बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था काइंड ऑफ कह सकते फोटोग्राफी स्टार्ट करने का. बट स्टिल जो 8th क्लास से मैंने स्टार्ट करा, आई स्टार्टेड विद वाइल्ड लाइफ क्योंकि मेरे घर के पास लाइक एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा आ रहे थे तो मैं वही शूट करता था. एंड वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दैट कि पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन फोटोग्राफी. क्योंकि हम जब बैठा हुआ था बाहर फोटोज खींचने के लिए, आई हैव टू वेट लाइक फॉर 2 or 3 hours just to click a single picture of a squirrel or bird. तो मेरी पहली फोटोग्राफ मुझे अभी भी याद है जो क्लिक करी वो एक स्क्विरल की थी. एंड आई हैड वेटेड फॉर लाइक 3 hours इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ सन. में 2 बार चार्ज करा. डबल ए बैटरीज की लिमिटेशन बहुत कम होती है, लाइक 2 घंटे भी नहीं चलती वो ऑन करने के बाद. तो सो वहाँ से स्टार्ट हुआ था फोटोग्राफी का. देन उसके बाद मैं कहीं भी जा रहा घूमने के लिए तो भी रोज़ सुबह उठ के कैमरा से ही कुछ कर रहा, कैमरा लेके सो रहा, चार्जिंग आया कर रहा. तो दिस इज हाउ आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ इन फोटोग्राफी. Since you are from Bihar, Yes. how was your journey coming from your hometown to a place like Delhi? So if you're talking about my photography aspect only, तो बिहार से सीधा दिल्ली आने के बाद एक्सपोजर मुझे मिला नहीं. मेरा फोटोग्राफी का ये था कि मैं ट्रैवल वगैरह करता था थोड़ा बहुत, तो उसमें मैं कैमरा पे फोकस करता था. तो मेरे पास बहुत कम ही रहे. लाइक हेट शूटिंग ऑन फोन्स. तो मैं फ़ोन पे शूट करता ही नहीं था, मुझे कैमरा चाहिए होता था. एंड जो मैं यूज़ करता था कैनन पावर शॉट, जो पहले SLR पॉइंट एंड शूट कैमरा, उसका ये था कि वेस्ट 4G मेमोरी कार्ड, बहुत सारे लिमिटेड ऑप्शन, ISO 800 तक जा सकता है. एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी लिमिटेशंस. तो ओवरऑल उससे बहुत ज़्यादा लिमिटेशन मुझे पता चल चुकी थी कि भाई इससे नहीं शूट कर सकता था. बैटरी और इसका भी लिया. तो मैंने लाइक मेरे ताऊजी से कैमरा लिया था, उन पे रखा था Nikon D3100. वो भी उस टाइम पे बहुत पुराना कैमरा था. फिर उससे शूट करा था मैंने. उनसे मांगता था कि मुझे ट्रिप पे जाने दो. एंड सिंस आई एम फ्रॉम बिहार, जो फैमिली स्ट्रगल वाली चीज़ होती है कि आई हैव टू फोर्स देम टू लेट मी बी ऑन अ ट्रिप विद अ कैमरा वाली चीज़, क्योंकि दे हेट दैट आई डू फोटोग्राफी, आई हैव टू फोकस ऑन ग्रेड्स एंड शिट क्योंकि आई एम फ्रॉम बिहार. एंड they're like UPSC या फिर डॉक्टर बनेगा मेरा बेटा. ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला. सपोर्ट ही नहीं मिला Okay. स्टार्टिंग में. आई हैव टू प्रूव टू अ पॉइंट कि हाँ भाई ये करना है. क्योंकि अभी भी इस पॉइंट पे ऐसा है कि पेरेंट्स इन सपोर्ट की फोटोग्राफी या आर्ट वाली फील्ड में, लाइक Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में. और मेरे यहाँ तो बहुत खराब सीन था इसको लेकर के. तो उन्होंने कैमरा छुपा दिया वाली चीज़ को लेकर के. तो हाँ, मैं पॉइंट ये था कि ट्रैवल वगैरह शुरू करा था, भाई के साथ ट्रिप पर जा रहा हूँ तो आई यूज्ड टू हाइड कैमरा इन माई बैग एंड देन लेफ्ट विद देम. एंड उसके बाद मैं घूम रहा हूँ, फोटोज क्लिक कर रहा हूँ. और फिर ऐसे ही शुरू हुआ था एक्सपोजर मिलना. मैं जॉनरास पता चले मुझे, स्ट्रीट फोटोग्राफी क्या होती है, कमर्शियल एस्पेक्ट फोटोग्राफी का, हाउ टू अर्न फ्रॉम फोटोग्राफी. तो ये सारी चीज़ें पता कर रहा था बैठ करके. और मोस्टली एक्सपोजर मुझे मिला ट्रैवल से. जितना घूमा, जितने लोगों से बात करी, इंटरेक्ट करा, उनकी फ़ोटोज़ क्लिक करी. मोस्टली फोटोग्राफर्स के लिए ट्रैवल ही होता हाँ. है.
मेरा ट्रैवल से स्पेसिफिक हुआ, बहुत लोगों का ऐसा होता है वो कमर्शियल भी चले जाते हैं, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर पोर्टफोलियो पोर्ट्रेट शूट्स कर रहे हैं, उनसे भी उनका होता है, प्रोडक्ट शूट्स कर रहे हैं, देयर इज अ होल डिफरेंट जॉनर ऑफ फोटोग्राफी। बट मेरा पर्सनल जो कनेक्शन था वो स्ट्रीट फोटोग्राफी, कैंडिड्स, फोटो जर्नलिज्म वाला एस्पेक्ट की आई एम रिकॉर्डिंग एन इवेंट, कैप्चरिंग एन इवेंट एंड टेलिंग अ स्टोरी, मेरा इससे ज़्यादा था rather than वो कमर्शियल एस्पेक्ट जो होता है उनका। So till now, what has been your favorite photo shoot? फेवरेट फोटो शूट वाज जब पहली बार खुद से दिल्ली जब आ गया तो माय पेरेंट्स वर कन्विंस्ड कि हाँ भाई तू सुन नहीं रहा फोटोग्राफी को लेकर के और तुझे करना ही है, तो जर्नलिज्म एंड मास कॉम कोर्स लेकर के पहुंच गया दिल्ली, कैमरा फिर कहीं से जुगाड़ करा और फिर शुरू करा शूट करना। तो उस टाइम पे जो पहला फोटो शूट्स होते थे, आई हैव नेवर बीन टू अ फोटो वॉक। Okay. तो ये मेरा था कि फोटो वॉक्स में मुझे नहीं लगता फील नहीं आती, क्योंकि यू हैव टू बी ऑन योर ओन टू शूट समथिंग, टू क्रिएट स्टोरी। फोटो बॉक्स में यूजुअली ये होता है, लाइक इससे पहले गया था फोटो बॉक्स में जब पटना में जब था मैं, तो वहाँ पे गया था फोटो बॉक्स में, बट दे आर नॉट बिग फोटो बॉक्स। तो लेकिन फोटो बॉक्स का कॉन्सेप्ट ऐसा होता है, वो शूट कर रहे होते हैं जा करके, एक फोटोग्राफर जो होता है कोई एक सब्जेक्ट देख लेता है, सारे वहीं पे लगे हुए वही सब्जेक्ट सेम अलग अलग डिफरेंट एंगल से कर रहे हैं, थोड़ा forced feel होता है। फोर्स फील होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरा फर्स्ट फोटो शूट जिसको बोलूँगा कि भाई बहुत क्रेजी था मेरे लिए, वो था जब मैं दिल्ली एक्सप्लोर कर रहा था। तो मैं सुबह उठ के सनराइज़ के लिए जाता था, उठ करके चांदनी चौक सुबह गया, वहाँ पे शूट कर रहा था, चाय वाला बना रहे हैं वहाँ पे वेंडर्स। तो वहाँ पे मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ रियलाइज़ करी थी कि फोटोग्राफी और स्ट्रीट फोटोग्राफी इज़ नॉट समथिंग कि तुम बस क्लिक कर लो एंड तुम दिखा दो कि वेरी डिटेल्ड है ये और बहुत शार्प तुमने गरीबी कैप्चर कर ली, ये नहीं दिखाने का होता पॉइंट। द थिंग आई कनेक्टेड विथ कि मैंने जो फोटोज ली थी इनकी, एक चाय वाले भैया थे, उनकी फ़ोटो ली थी एंड मैंने फिर उन्होंने बोला कि फ़ोटो भेज दो मुझे। मैं बोला कि हाँ व्हाट्सएप में बताओ भेज देता हूँ। मैंने कि भैया व्हाट्सएप यूज़ नहीं करता मैं। तो फिर बोला कि यहाँ पे जाओ प्रिंट करा के ले आओ। बोले कि इस टाइम तो भैया दुकान खुली नहीं है, मैं करा के दे दूँगा आपको। मैंने बोला अरे जाओ यार, बहुत सारे आते हैं ऐसे ही, तुम जाओ अपना, पता है तुम्हें क्या होगा, कोई नहीं आ रहा दोबारा ऐसे। तो फॉर मी मेरे लिए था कि नहीं, अगर मैं ये फोटोज दे दूंगा इनको देन इट वुड बी वेरी डिफरेंट फीलिंग। तो मैं घर आया, अगले दिन फिर गया था चंडीगढ़ में, क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम रोज जा रहा था चांदनी चौक, रोज फोटो वॉक के लिए, सनराइज देखने, कभी यमुना घाट, कभी चांदनी चौक, कभी हुमायूं स्टोन, कहीं कहीं जाते रह रहा था कि भाई कुछ कैप्चर करने को मिलेगा, कुछ एक्सप्लोर करने को मिलेगा, क्योंकि आई डोंट हैव रिस्ट्रिक्शंस, या तो मुझे बताने नहीं है किसी को कि मुझे यहाँ जाना है, तो आई फील फ्री। और वो जो पहला फोटोग्राफ मैंने जो क्लिक करके उनको प्रिंट करा के दिया था, तो उनका एक्सप्रेशन ये था कि वो वाह, किसी ने इतना सोचा कि वापस घर जाकर अगले दिन आकर के 5 बजे उनको उसी स्पॉट पे, क्योंकि वो रोड पे होते हैं, उनका कुछ स्टॉल्स तो होते नहीं है, वो रोड पे होते हैं, उन वेंडर को ला करके दे रहा है। तो दैट वाज अ वेरी प्रेशियस फीलिंग फॉर मी। तो आफ्टर दैट मैं कभी फोटोग्राफी करने जाता था या फिर कुछ भी करता था, आई वांट टू हैव मोर इंटरेक्शंस रादर देन मोर फोटोग्राफ्स व्हेन आई कम होम। Did that make you feel like मैं इसलिए ही करता हूँ? I like telling stories, but that doesn't mean कि I have to build or weave stories. Okay. I want जो चीजें जैसे उन्होंने बताई, जिस As it पर्सपेक्टिव is. वो जितना एज इट इज तो कोई नहीं दिखा सकता, बट जितना वो दिखा सकते हो तुम, जितना क्लोज उसके कर सकते हो उतना क्लोज करो, टू हैव द सेम फीलिंग जब वो फोटोग्राफ में खींच रहा था, जो मुझे वो फील हो रहा था, वो सामने वाले को फील हो जब वो फोटो देख रहा है। दैट्स द मेन एस्पेक्ट मेरे लिए। सो ऑफ कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि काफ़ी आजकल के फोटोग्राफर्स रादर देन फोकसिंग ऑन फोटोग्राफी दे आर फोकसिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन। तो व्हाट वुड बी योर आउटलुक ऑन दैट? व्हाट इज योर ओपिनियन? सी माय ओपिनियन वेरी सिंपल। ऑब्वियसली कर रहे हैं, उन्हें अपना घर चलाना है, फोटोग्राफी का पैसा नहीं है एट दिस पॉइंट, सबके हाथ में फ़ोन है, सब शूट कर रहे हैं, कोई फिल्म पे नहीं कर रहा। बहुत कुछ लोग हैं जो भी आज भी फिल्म पे शूट कर रहे हैं। इवन दिल्ली में ही बहुत कम ऐसे शॉप्स हैं जो फिल्म अभी वो कराते, एक्सपोज करा पाते हैं। बहुत कम से शॉप्स बची हैं दिल्ली में, चांदनी चौक पे या सीपी पे 1-2 बची हैं जहाँ पर आप फिल्म्स लेके जा सकते हो एंड वो आपको डेवलप करके देंगे वो फोटोज, बहुत कम बची है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फोटोग्राफी का, फिल्म्स आप भूल नहीं सकते। तो मेरा ये कमर्शियल एस्पेक्ट पे जो जा रहे हैं वो कंटेंट क्रिएटर बनते जा रहे हैं rather than फोटोग्राफर। फॉर एग्जांपल सचिन चौहान फोटोग्राफर से बहुत अच्छा, निमित निगम, दे स्टार्टेड टीचिंग फोटोग्राफी। तो टीचिंग फोटोग्राफी इज गुड,
आप बेसिक सिखा रहे हो, आप आइडियाज दे रहे हो, ये सही है. बट व्हेन इंस्टाग्राम केम, रील्स केम, यूट्यूब शॉर्ट्स केम, एंड तो इसके बाद क्या हुआ कि फोटोग्राफर्स जो है मोस्टली फोकस इस पे करने लगे, हाउ टू गेट मोर व्यूज, हाउ टू अर्न मोर, सब कुछ ब्रांड कोलैबोरेशन, ये सारी चीजें. तो फोटोग्राफी का एस्पेक्ट ही चला गया. इवन कमर्शियल एस्पेक्ट, अगर आप फोटो शूट कर रहे हो तो देयर हैज टू बी अ कॉन्सेप्ट रादर देन अ पोर्ट्रेट फोटो जो ब्लर हो बहुत ज्यादा एंड डिजाइन हो उसके अंदर. तो वो चीजें मुझे लगता है कि भी जा रही हैं. फॉर एग्जाम्पल पीटर मैककिनन एक फोटोग्राफर है बाहर का, उसका ये वो सिखाता है चीजें, वो कलर ग्रेडिंग ये सब कुछ सिखाता है, बट वो कॉन्सेप्ट वाइज सिखाता है. वो शूट करने के लिए करता है चीजें, वो उसकी प्रोजेक्ट्स को बताता है कि मैंने ये प्रोजेक्ट शूट करा था या मैं इस प्रोजेक्ट कर रहा हूँ इसके लिए. तो इस तरीके से बताता है, रादर देन ये कि टॉप 5 गियर सबको क्या चाहिए फोटोग्राफी के लिए, बिगिनर फोटोग्राफी क्या कर सकते हो, स्कोप ऑफ फोटोग्राफी क्या है. इनसे आई डोंट थिंक कुछ हो रहा है, क्योंकि फिर तुम कंज्यूमर जो है आपका, उसे भी आप उल्लू बना रहे हो. फिर इट डजंट सीम राइट. Makes sense. So, if you could go back in time and talk to that Ayush in Bihar, who is just starting off, who's struggling to tell his parents that he wants to get into photography, what would you like to tell him? Nothing. Nothing. I don't want कि कोई spoon feed करे किसी भी चीजों को लेके. If you want something that hard, you have to fight for it, right? ऐसे नहीं चलता. I don't think it's right कि तुम अगर किसी को बता रहे हो तो this is not your decision, तुम influenced हो. Just because तुमने ये जवानी है दीवानी मूवी देख ली है, तुम्हें बनने का मन कर रहा है. It's same अगर कोई बंदा आके बता रहा है कि there is scope in photography, आप क्लिक कर पाते हो तो ये करना होगा आपको, आप ये कर सकते हो. It's good to have information, but it's bad to have influence in such things, I believe. Okay. And अगर आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे किसी चीज़ से, जो भी आप देख रहे हो या फिर जो भी आपको करने का मन कर रहा है, I don't think you haven't given a proper thought to it. You really want to do it or not. Moving on, what do you think are your future career opportunities? Future career opportunities. See, my personal thinking is what I want. I set goals. कि मुझे अभी अगले next 2 years में I have plans कि मैं क्या शूट करना चाह रहा हूँ, किस फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, and then I have a certain benchmark for me कि मुझे यहाँ पहुँचना है, and that is I want to do a documentary for Discovery or National Geographic. I am into non-fiction aspect more than fiction aspect of this industry, and I want to pursue cinematography also. Okay. क्योंकि उसमें ज़्यादा स्कोप होता है स्टोरी टेलिंग का. But at the same time, I want to explore photojournalism as well. Like I like telling stories. So that is it only. I want to explore photojournalism for like 2 years. अभी जो भी next 2 years है उसमें photojournalism aspect में, and उसके बाद like अभी जो मैंने 3 साल में जो करा photography related, मैंने protest photography करी, मैंने स्ट्रीट फोटोग्राफी करी, मैंने कमर्शियल शूट्स करे, मैंने इंस्टाग्राम पे कमर्शियल रील्स के लिए भी शूट करा. तो ओवरऑल ये सब करा मैंने. फिर एडवर्टाइजिंग के लिए कैंपेन्स बनाए, तो कैंपेन्स के लिए वॉक्स पॉप शूट हुआ, पॉडकास्ट शूट हुआ, ये सब करा, एक्सप्लोर करा मैंने पूरा, जितना भी मीडिया इंडस्ट्री से डेटा मल्टीमीडिया से था. बट फॉर मी मैंने जो खुद के लिए करा था इज गोइंग टू नॉन फिक्शन, मेकिंग डॉक्यूमेंट्री, ये वाली चीज़ें मैंने डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई. एंड आफ्टर ऑल दैट आई रियलाइज ओनली वन थिंग कि मुझे फोटो जर्नलिज्म पे थोड़ा और काम करना चाहिए, क्योंकि आई लाइक द फोटो प्रोटेस्ट फोटोग्राफी वाला आई यूज ज़्यादा, मुझे उसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था. तो फॉर लाइक नेक्स्ट 2 years I'm thinking of doing photo journalism, and after that I'll move on to cinematography, or I don't know actually, I don't have like legit answers for that. So, since we are from PGMC background, has there been any incident or an experience which influenced you as a photographer? I would say not incidents and influence or that influenced me. I'd rather say when I pursued BGMC और मैं कॉलेज आया, मैंने सेमेस्टर्स की जो चीज़ें देखी कि डिफरेंट सेमेस्टर में डिफरेंट काम है करने को, तो I was never focused on studies कि I have to read this, I have to prepare for my exams. I was rather focused on projects, तो assignments. तो मैंने यही करा, बस let go through the assignments and तुम बाकी सारी चीज़ सीख जाओगे. लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में कुछ और डिज़ाइन एंड ग्राफिक्स का था, सेकंड में कुछ और था, थर्ड में कुछ और था. बट फोटोग्राफी एस्पेक्ट में जो मैंने करा कवर, जैसे मैंने बोला प्रोटेस्ट फोटोग्राफी वाला पार्ट, तो मैं वो इसलिए कर पाया क्योंकि हमारे सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में प्रिंट जर्नलिज्म में हमें पढ़ना था, तो उसके लिए फोटो जर्नलिस्ट का मैंने करा था.
कि मैं फोटो जर्नलिज्म हमें ब्रॉडशीट बनानी थी, तो अगर हमें ब्रॉडशीट बनानी होती तो हम बस न्यूज़ डाल देते और इंटरनेट से निकाल लेते, बट मेरा था कि वाई नॉट एक्सप्लोर दिस। तो फोटो जर्नलिज्म अगर हूँ, मैं फोटो जर्नलिस्ट हूँ इस न्यूज़पेपर का, तो वाई नॉट गो गेट एंड फेच सम न्यूज़। तो इसलिए मैं प्रोटेस्ट फोटोग्राफी में करने लगा, क्योंकि उस टाइम पे दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहे थे, अग्निपथ प्रोटेस्ट चल रहा था, ईडी वाले प्रोटेस्ट चल रहे थे, राहुल गांधी पे कुछ चल रहा था, एंड कांग्रेस ईडी प्रोटेस्ट वाले चल रहे थे वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के बाहर में, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफिस के बाहर में। तो ये वाला एस्पेक्ट जो था, मुझे लगा कि भाई वाई आई एम नॉट कवरिंग इट। तो फिर मैं वहाँ से गया रैलीज वगैरह में, तो यहाँ पर फिर आया कि यू हैव टू गो आस्क टीचर्स अबाउट कि ओके सो आवर स्टूडेंट्स गोइंग टू अ प्रोटेस्ट, हाउ आर यू गोइंग टू बार्ज थ्रू दैट barrier, and if something goes south, how are you going to react and how are you going to stay alive, और ये पूरी चीज़ detention and all पूरी चीज़ें, these are major protests। तो उस वाली चीज़ को लेकर के था थोड़ा सा डाइसी कि टीचर्स अलाउ नहीं करते कि भाई जाए, वाई देख कर क्यों करेंगे तुम। कॉलेज से अगर मैं गया भी था, मैं उन्हें प्रेस कार्ड या वैसे कुछ चाहिए होगा, हम या प्रोटेस्ट करने पर जा रहे हैं, तो कॉलेज वाले कि इट्स टू डेंजरस एंड वी आर नॉट अलाउइंग एनी स्टूडेंट्स टू गो टू दैट प्रोटेस्ट वाली चीज़। बट मी एंड माई कपल ऑफ फ्रेंड्स, हम कॉलेज की आईडी कार्ड लेके पहुंच गए वहाँ पे, एंड कॉलेज की आईडी कार्ड दिखा के वी आर जर्नलिज्म स्टूडेंट दिखा के, ऑलरेडी इतनी भीड़ होती है वहाँ पे, वो दिखा कर घुस गए एंड क्लिक सम पिक्चर्स। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कुछ हुआ नहीं, राइट्स एंड ऑल, तो आई गेस कुछ बड़ी चीज़ मैंने कैप्चर करी नहीं, बट आई वाज लुकिंग फॉर दैट। I appreciate the honesty. Yeah. So let's talk about your projects outside of college. आउटसाइड ऑफ कॉलेज मैंने काम करा, फ्रीलांस पे भी करा है काम, बट देयर वाज अ ग्रुप जिस पे मैं बहुत ज़्यादा डेडिकेटली काम करा मैंने, तो द थीम वाज वर्ल्डली प्रोडक्शंस, जिसका यू आर आल्सो अ पार्ट ऑफ दैट। Right. तो वहाँ से वहाँ से बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली हो थ्रू आउट, क्योंकि मैंने वहाँ पे जितना एक्सप्लोर करा है, खुद को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करा है एज अ पर्सन इन पर्सनल लाइफ एंड ऑल्सो इन माई करियर ऑप्शंस एज वेल। मैंने शॉर्ट फिल्म्स वहाँ पे, खुद की पहली शॉर्ट फिल्म वहीं पे डायरेक्ट करी थी, पहली फिल्म फीचर फिल्म पे काम जो सिनेमाटोग्राफी वाले एस्पेक्ट में करा था वहीं करा था। फ्रॉम देयर मैंने बहुत सारी एस्पेक्ट सीखी फिल्म्स की, मैं अच्छी फिल्म्स देखना शुरू करा था मैंने, आइडिया स्टोरी टेलिंग का कॉन्सेप्ट, बहुत कुछ सीखा मैंने थ्रू आउट दैट ग्रुप। सो एंड वो बहुत अच्छा इसलिए था क्योंकि हम वर्ल्ड प्रोडक्शंस बेसिकली हम काम कर रहे थे एज ए ग्रुप ऑफ पीपल, लाइक 6 पीपल थे उसमें, एंड हम आर्टिस्ट, सारे आर्टिस्ट थे उसके अंदर, लाइक सारे क्रिएटिव लोग थे उसके अंदर, एंड द बेस्ट पार्ट की सब अपने आइडियाज़ लेके आते थे एंड हम उनके आइडियाज़ पे काम करते साथ में, लाइक कोई किसी एक पर्टिकुलर पर्सन का आइडिया है एंड हम काम कर रहे हैं एक उस पर्सन के आइडिया पे, हम सब मिलके काम कर रहे हैं टू ब्रिंग आउट व्हाट एग्जैक्टली वी कैन, व्हाट द बेस्ट वी कैन उसको लेकर के, एंड दिस इज द बेस्ट, क्योंकि वी डोंट हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू समवन कि भाई ये नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शंस है, ये चीज़ें हैं, आर्टिस्टिक बाउंड्रीज कुछ भी नहीं थी, हम कुछ भी बना सकते थे, कुछ भी दिखा सकते थे, कहीं भी दिखा सकते थे, ये वाली चीज़ बस जो कि अभी फ्रीलांस में करने पे नहीं मिलती है सिनेमेटोग्राफी वाले एस्पेक्ट में, यू हैव टू वर्क फॉर योर क्लाइंट, और ये चीज़ें सबसे बेकार लगती है मुझे। Well, to be fair, we did try out with clients, but उसमें भी काफ़ी frustrations, काफ़ी restrictions आ गई थी. But at the end of the day, we did come up with something. We made things work somehow. Yeah, obviously हम client से करा काम, but the problem with client and us, I don't know किसकी problem थी, we are not satisfied with the work of client, what we're delivering to the client, and ये satisfaction जो part है इस पूरे art field का और ये चीज़ का, अगर हम साथ में काम कर रहे हैं to build something, तो if we are not satisfied, we don't do it. I personally did not mind working with clients, so it got very frustrating at times. Yeah. But our shoot in Bateshwar, Oh. that was an experience. I don't think I'll ever experience something like that in my life again. From Bateshwar shoot जो वो चीज़ तो थी कि क्योंकि हम वहाँ पे फंसे हुए थे एक स्टैम्पीड में, आफ्टर ऑल शूटिंग ऑल डे हम घर नहीं जा पाए थे क्योंकि वहाँ मेला था, भीड़ थी और ये वाली चीज़ें, and the buses and the bus, वही जो पूरे एस्पेक्ट है, ये these are स्ट्रगल टाइम्स, एंड अगर हम उसको हटा के बात करें तो द थिंग दैट कम्स विद व्हेन यू आर इन सो मच इन योर आर्टिस्टिक जोन, तुम खुद की बाउंड्रीज बहुत पुश करते हो, लाइक अगर तू अकेले काम कर रही होती है, फिर मैं अगर अकेले काम कर रहा हूँ तो मुझे पता तो मैं नहीं कर रहा होता तब पुश, उसको भाई क्लाइंट का काम है, क्लाइंट को चेक हुई और खत्म करो भाई, पैसे मिलेंगे तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए तुम्हें, we all pushed each other. ऑब्वियसली, और तभी हम वो कर पाए,
एंड द बेस्ट पार्ट हम जब शूट कर रहे थे शॉर्ट फिल्म्स के लिए भी बाहर, so we live in Hyderpur near college. Hyderpur is not a safe place to roam around at 2 a.m. I remember shooting all night in वही, Hyderabad. and especially when you are doing a document, when you're doing a short film on a street person जो कि पागल है थोड़ा सा, आग भी चलता है, and you try to observe him and you try to create his life, और जो भी हमने स्पेशल फिक्शनल एस्पेक्ट निकाल के हम ट्राई करा उससे बनाने का, वो पूरी चीज़ है. I don't think I will do it like after working this much, or I will do this whenever अगर मुझे पैसे भी मिले बेसिकली इस चीज़ के, you have to do this, ये वो पूरे एस्पेक्ट को लेकर के, और तुम्हें शूट करना है इसको लेकर के. I'm not going to jeopardize my camera or any equipments at 2 a.m. shooting in Hyderabad वाली चीज़. But क्योंकि साथ में कर रहे थे चीज़ें, we're not thinking about any of this. What we are focused on कि भाई कंटेंट मिलेगा अच्छा, शूट होगी अच्छे से, हमने स्टोरी बोर्डिंग कर रखी है, we have to meet our deadlines, और ये अभी होना पड़ेगा. What I really liked about our shoots in Hyderabad, despite everything we faced, it was we were kind of looking at the humanistic experience, the experience of being a human and facing troubles and struggles in your life. That was something which I really liked. Yeah, me too. As a person, throughout my college life, if you say like 3 years in Delhi, I've learned more things with this group rather than in college. मैं college जाता नहीं. Hot take. So it was great looking back at the memory lane. Obviously. But let's get to our last question. Huh? What do you think was our breaking point as Worldly Productions? I don't think it would be right कि मैं अकेला आंसर करूँ इस चीज़ को. तू भी कर सकती है, and it's not my place to answer this question अकेले. So I don't think so कुछ कर सकते हैं. So mystery, I guess. What would be your individual opinion on that? I don't want. I'll go first. Sure. I personally think there were many communication errors between us. Things were not delivered on time, which made other people frustrated. So I think that was the reason for me. It's funny हम ऐसे formally बैठ के बात कर रहे थे. But for me, it was more like कि देखो हम साथ में काम करते थे, very good part, artistic चीज़ें सब सही है, college वाले part को लेकर, but at some point we need to understand we are individuals, and हमें खुद को अलग, खुद के करियर में खुद के लिए काम करना पड़ेगा, apart from our whole जो हम साथ में कर रहे थे. साथ में करने से very good thing हम साथ में कर रहे थे, but if the thing is not working, I don't think it's point to just pull कोई that. point नहीं है जबरदस्ती की उसमें. वही. For me, it was a great lesson. It was a great lesson. I think also हम सब एक point पे आ गए थे कि अब हमें खुद artistically हाँ. grow करना है. And उसके बाद obviously हम सारी अलग चीजें कर रहे To थे. grow we had to leave. मैं खुद अलग शॉर्ट फिल्म शूट कर रहा हूँ या कुछ और कमर्शियल कर रहा हूँ. Then all of us, तू खुद PR एजेंसी में काम कर रही थी कहीं, और तू पूरा एस्पेक्ट था इन सब का. हाँ. सब कुछ हम कर रहे थे. I don't think it's bad or good. It's just sad, or I don't know. Like it's a personal. Personal opinion है तेरा, sad हो गया था. I guess it was bittersweet. Yeah. So that's it for the episode, guys. Thank you for coming, Ayush. Thank you. Pleasure is mine. Bye.